हम डिफरेंट गिवन कंडीशंस के साथ सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि उसका सेंटर एक लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जाए तो सर्कल की इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं ये सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 में कह वो ये रहा है कि मालूम करनी है आपने सर्कल की इक्वेशन। ऐसा सर्कल जो पास करे पॉइंट्स में से, और इसके पार्ट ए के अंदर वो कह रहा है पास करे पॉइंट ए और बी में से और इसका सेंटर हो इस लाइन के ऊपर। हमने मालूम करनी है एक सर्कल की इक्वेशन। वो सर्कल इन 2 पॉइंट्स ए और बी में से पास कर रहा हो और उस सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर हो। सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, जिसमें सेंटर h और k और रेडियस r है। और दूसरे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सेंटर माइनस g और माइनस f होता है और रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट होता है। और याद करें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी गिवन इन्फॉर्मेशन से आप सर्कल का सेंटर या रेडियस या दोनों मालूम कर सकें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर गिवन इन्फॉर्मेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस आसानी से मालूम करना मुमकिन ना हो तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने मालूम करना है एक सर्कल जो पॉइंट 0, 1 और पॉइंट 3-1 में से पास कर रहा है और उस सर्कल का सेंटर इस लाइन 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पर है। अब ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें कि सर्कल इन 2 पॉइंट पर पास कर रहा है और इसका सेंटर इस लाइन पर मौजूद है, इससे ना तो आसानी के साथ हम सर्कल का सेंटर मालूम कर सकते हैं और ना ही आसानी के साथ सर्कल का रेडियस मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके गिवन इन्फॉर्मेशन से 3 इक्वेशंस बना के g, f और c की वैल्यू मालूम करके इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम हो जाएगी। हम लेट कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन हमने लेट कर ली है। अब हमने गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके g, f और c की वैल्यूज़ मालूम करनी है। उसके लिए हमने बनानी है 3 इक्वेशन। पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि ये जो सर्कल जिसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है ये इन 2 पॉइंट में से पास कर रहा है। अगर ये 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और 2 इक्वेशंस बनाते हैं। पहले पॉइंट 3 और -1 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम 3 और -1 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह 3 लिखेंगे और y की जगह -1 लिखेंगे। यहाँ x की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y की जगह -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस 2gx में x की जगह 3 लिखेंगे तो प्लस का 6g हो गया, 2fy में y की जगह -1 लिखेंगे तो -2f हो गया और प्लस c एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6g माइनस 2f प्लस c और लास्ट में ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स का सम 9 प्लस 1 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है g, f और c की। पुट करते हैं दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 और 1 इन 1 में। जब हम इस पॉइंट 0, 1 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह हम 0 लिखेंगे और y की जगह 1 लिखेंगे। x की जगह 0 लिखा तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस y की जगह 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे 2gx में x की जगह 0 लिखा तो ये 0 आ गया। 2fy में y की जगह 1 लिखा तो प्लस का 2f आ गया, प्लस c इज इक्वल टू 0।
और मेरे पास इक्वेशन बन गई है 2f प्लस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो 1 कांस्टेंट है उसे मैंने लास्ट में लिख लिया है। मेरे पास बन गई हैं दो इक्वेशंस जिनमें मौजूद है जी, एफ और सी, और मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। क्योंकि मुझे 3 अननोन चीज़ें मालूम करनी हैं। अगर 3 अननोन चीज़ें मालूम करनी हैं तो 3 इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करके हम जी, एफ और सी मालूम कर सकेंगे। तीसरी इक्वेशन मालूम करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पर है। अगर सर्कल का सेंटर इस लाइन पर है तो इस लाइन का एक सॉल्यूशन सेंटर है। वो सेंटर इस लाइन पर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज की है, इसका सेंटर अगर इस लाइन पर है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और भला जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर क्या हुआ करता है? सेंटर हुआ करता है माइनस जी और माइनस एफ। ये माइनस जी और माइनस एफ जो सेंटर है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 में पुट कर रहे हैं सेंटर माइनस जी और माइनस एफ। x की जगह लिखेंगे माइनस जी और y की जगह लिखेंगे माइनस एफ। जब x की जगह माइनस जी लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4g, y की जगह माइनस एफ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3f आ गया और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास बन गई हैं जी, एफ और सी के लिए 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है और जी, एफ और सी मालूम करने हैं। कैसे सॉल्व किया जाए? इक्वेशन नंबर 3 में 2 अननोन्स हैं, एफ और सी। अगर मैं एक और इक्वेशन बना लूँ जिनमें सिर्फ एफ और सी हों तो फिर इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एफ और सी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि इक्वेशन नंबर 4 में 2 अननोन्स हैं जी और एफ। अगर मैं 2 और 3 को सॉल्व करके सी एलिमिनेट कर लूँ और एक इक्वेशन बना लूँ जिसमें जी और एफ हों तो उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करके जी और एफ मालूम कर सकते हैं। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रैमर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। आपकी चॉइस है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला मेथड। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं फ़िलहाल ये डिसाइड कर रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से सी को एलिमिनेट कर लिया जाए। उसके लिए 2 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ। तब हम इस 2 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। साइन चेंज करने के बाद जब हम इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस का 6g आ गया, माइनस का 2f और माइनस का 2f माइनस का 4f हो गए। प्लस का c और माइनस का c कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 9 आ गया इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसमें जी और एफ मौजूद हैं। इससे पहले भी मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है जी और एफ वाली। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने जी और एफ की वैल्यूज़ मालूम करनी है। और 4 और 5 में से जी और एफ मालूम करने के लिए अगर हम ये डिसाइड करें कि एफ का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16g प्लस का 12f और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। और जब इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18g माइनस 3 4 12f और प्लस का 3 9 27। और अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड किया जाए या इन्हें माइनस किया जाए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो प्लस का 12f और माइनस का 12f कैंसिल हो जाएगा। माइनस 16g और प्लस का 18g 2g बन जाएगा। ये कैंसिल हो गए। ये दोनों प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से 2 माइनस किया हमारे पास 5 आ गया और 2 में से 1 माइनस किया हमारे पास 1 आ गया। प्लस का 15,
2g प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमें मालूम करनी है किसकी वैल्यू, g की। तो ऐसा करते हैं, प्लस का 15 राइट पर शिफ्ट कर लें, माइनस का 15 हो जाएगा जो 2g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो g की वैल्यू -15/2 आ गई। एक वैल्यू g की हमने मालूम कर ली है। ये g की वैल्यू आप किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लें, या तो 4 में सब्स्टिट्यूट कर लें, या g की ये वैल्यू 5 में सब्स्टिट्यूट कर लें और f मालूम कर लें। मैं इस g की वैल्यू को 4 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। जब g की वैल्यू -15/2 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -4, g की जगह माइनस का 15/2 आ जाएगा, प्लस का 3f माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 15 ज़ा 30 हो गया, प्लस 3f माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस का 30 और माइनस का 3 प्लस माइनस हो जाएंगे और ये प्लस का 27 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। और f मालूम करने के लिए इधर का माल उधर कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे किया करते हैं। 27 को राइट पर लेकर गए तो माइनस का हो गया, एक दफ़ा फिर इधर का माल उधर शिफ्ट करते हैं, 3 को राइट पर शिफ्ट किया तो डिवाइड हो गया और 3 9 ज़ा 27। हमारे पास f की वैल्यू जो है वो -9 आ गई। हमने 3 चीज़ें मालूम करनी थी, g, f और c। हमने g और f मालूम कर लिए हैं और c मालूम करना है। c मालूम करने के लिए हमारे पास हैं 2 इक्वेशंस जहां से हम c मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों में c मौजूद है, यहाँ से c मालूम कर सकते हैं। तो किसमें सब्स्टिट्यूट कर ली जाए, g और f की वैल्यू। हम अगर इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ f की वैल्यू की मदद से c निकल आएगा, और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। g और f दोनों की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके c निकलेगा। तो मैं f की वैल्यू को 3 में पुट करके c निकाल रहा हूँ। तो f की वैल्यू 3 में पुट कर रहे हैं। जब हम f की वैल्यू यहाँ 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f की जगह -9 लिखने पर माइनस का 18 हो गया, प्लस का c प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 और माइनस का 18 ये माइनस का 17 बन जाएगा, और 17 को राइट पर ले जाएं तो c की वैल्यू +17। हमने g, f और c 3 चीज़ें मालूम करनी थी, हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करना चाहते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज की थी, क्या सपोज की थी कि x² + y² + 2gx + 2fy + 3 इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में g, f और c की वैल्यूज पुट करके हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ रही है। पुट कर रहे हैं g, f और c की वैल्यूज को 1 में। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + y² + 2, g की जगह हम पुट करेंगे -15/2, x + 2, f की जगह -9, y और +c की जगह 17 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² + y² तो एज इट इज, 2 2 से कैंसिल हो गया, माइनस का 15x आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18y हो गया और +17 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन आ गई है जो सर्कल दिए गए 2 पॉइंट्स में से पास कर रहा था और जिसका सेंटर दी गई लाइन के ऊपर था। तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन थी कि हमने मालूम करना है एक सर्कल की इक्वेशन को जो इन 2 पॉइंट्स में से पास करे और जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर हो, हमने मालूम कर लिया है। हमने सपोज ये किया कि सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 है। ये दोनों पॉइंट सर्कल पर थे, इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट करके हमने 2 इक्वेशंस बनाई। इस सर्कल का जो सेंटर -g और -f हुआ करता है वो चूंकि इस लाइन पर है तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने तीसरी इक्वेशन भी बना ली। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने फैसला किया, मैंने किया है, आपने फैसला नहीं किया। आप फैसला करने में आज़ाद हैं। आपको मुख्तलिफ मेथड्स बताए हैं, क्रैमर रूल बताया है, मैट्रिक्स मेथड बताया है,
एशिलॉन फॉर्म बताया है, रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म बताया है। ये सारे मेथड्स आपने सीखे हुए हैं। इनमें से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। मैंने डिसाइड ये किया कि 2 और 3 को माइनस कर लें तो C कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास G और F की एक इक्वेशन आ जाएगी। एक G और F की इक्वेशन पहले से मौजूद है। इन दोनों इक्वेशन में मैंने F के कोफिशिएंट को सेम बनाया। F के कोफिशिएंट को सेम बना के जब मैंने इन्हें ऐड किया तो मेरे पास G का आंसर आ गया। वो G का आंसर जो है मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो मेरे पास F का आंसर आ गया। और जब मैंने F का ये आंसर 3 में पुट किया तो मेरे पास C आ गया। जब मेरे पास G, F और C तीनों आ गए तो मैंने जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो सर्कल के बारे में और सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा जाए तो गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप जनरल इक्वेशन सपोज करके उससे 3 इक्वेशंस बना के G, F और C मालूम करके पुट करके सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेक्चर्स में। कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि आज आपने हमें कोई भी होमवर्क नहीं दिया, आज आपने हमें गिफ्ट में कुछ भी नहीं दिया। आज एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में कोई और क्वेश्चन इस तरह का नहीं है जो आपको करने के लिए दिया जाए, तो आज आप मौजे करें। और आज के लिए बस इतना ही।